क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दिन आप जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत करने वाले हों, वही दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाए और कातिल कोई और नहीं बल्कि एक ऐसी सदियों पुरानी लानत हो जो आपकी अपनी खून में दौड़ रही हो। नेटफ्लिक्स की सीरीज समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन एक ऐसी ही खौफनाक और डार्क कहानी है जो प्यार, भरोसे और ऐसी मनहूस किस्मत की दास्तान सुनाती है जहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। कहानी शुरू होती है रेचल और निकी से। दोनों बेपनाह मोहब्बत करते हैं और इनकी शादी में सिर्फ 5 दिन बचे हैं। ये लोग निकी की फैमिली एस्टेट, जो न्यूयॉर्क के घने और सुनसान जंगलों के बीच है, वहां जा रहे होते हैं। रास्ते में अजीब इंसिडेंट्स होते हैं। कभी डेड डॉग्स दिखते हैं तो कभी रेडियो पर एक पुरानी सीरियल किलर की कहानी गूंजती है जिसने लोगों की गले काट दिए थे। ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि आने वाले खौफनाक तूफान की पहली दस्तक थी। निकी की फैमिली एस्टेट पर पहुंचते ही रेचल को एहसास होता है कि ये लोग आम नहीं हैं। घर में अजीबोगरीब रिचुअल्स, मरे हुए जानवरों के भरे हुए स्टैचूज और एक दहशतज़दा माहौल। रात के अंधेरे में रेचल को ब्लडी विजन्स आने लगते हैं। उसकी नाक से खून बहने लगता है और उसे एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा होता है, शादी मत करना। लेकिन क्या ये सिर्फ उसकी वहम और पैरानोया था या वाकई निकी का खानदान उसे सैक्रिफाइस करना चाहता था? कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट उस वक्त आता है जब रेचल की मुलाकात एक मिस्टीरियस आदमी से होती है जिसे लोग सिर्फ द विटनेस या गवाह कहते हैं। ये द विटनेस उससे एक सीधा लेकिन जहन को हिला देने वाला सवाल करता है, क्या तुम्हें यकीन है कि निकी ही तुम्हारा सोलमेट है? अब सुनिए सदियों पुरानी और रोंगटी खड़ी कर देने वाली लानत का सच। सैकड़ों साल पहले द विटनेस की एंसेस्टर यानी परदादी का शौहर एक हादसे में मारा गया। उस औरत ने अपनी मोहब्बत को वापस लाने के लिए सीधा मौत से सौदा किया। मौत ने उसके शौहर को जिंदा कर दिया, लेकिन एक खतरनाक शर्त के साथ। शर्त ये थी कि इस खानदान की हर आने वाली नस्ल को सिर्फ और सिर्फ अपनी सोलमेट यानी सच्ची साथी से ही शादी करनी होगी। अगर उन्होंने गलती से भी किसी ऐसे शख्स से शादी कर ली, उनका सोलमेट नहीं है, तो शादी की रात सूरज ढलने से पहले उनकी दर्दनाक मौत हो जाएगी। द विटनेस भी इस लानत का शिकार था। उसने अपनी सोलमेट मैरी एन से शादी के दिन इस डर से इनकार कर दिया कि शायद वो उसकी सच्ची साथी नहीं है और अगर उसने शादी की तो वो मर जाएगा। लेकिन मौत से किया गया सौदा इतना आसान कहाँ था। द विटनेस की जान तो बच गई, लेकिन सजा के तौर पर लानत मैरी एन के खानदान में ट्रांसफर हो गई। और हाँ, रेचल वही मैरी एन की डायरेक्ट डिसेंडेंट नवासी है। अब रेचल इस लानत के बीच फंस चुकी है। उसको बताया जाता है कि वो निकी से मोहब्बत तो करती है, लेकिन उसको 92% यकीन है। वो 7% का शक ही उसकी मौत का परवाना बन सकता है, क्योंकि सोलमेट होने के लिए 100% यकीन जरूरी है। सस्पेंस तब अपने उरूज पर पहुंचता है जब रेचल का बाप, जो पिछले 11 साल से गायब था, अचानक आता है और उसे किडनैप कर लेता है। उसका बाप उसे एक पुरानी वीडियो टेप दिखाता है। ये 1997 की रिकॉर्डिंग थी, रेचल की माँ एलेक्स की शादी की। वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के फौरन बाद सूरज ढलने पर एलेक्स के जिस्म से खून के फव्वारे छूटने लगते हैं और वो दर्दनाक अंदाज में मर जाती है। क्यों? क्योंकि रेचल का बाप उसकी माँ का सोलमेट नहीं था। रेचल समझ जाती है कि उसकी मौत भी यकीनी है अगर उसने ये शादी की। अपनी जान बचाने के लिए रेचल एक इंतहाई घिनौना और एंशिएंट रिचुअल करने का फैसला करती है। उसे एक पोशन यानी जादुई मशरूब बनाना पड़ता है जिसमें ग्रूम का हिस्सा, सास का चुराया हुआ बाल और अपने खुद के पैर की उंगली पिंकी टो काट कर डालनी पड़ती है। लेकिन क्लाइमैक्स उस वक्त पूरी तरह पलट जाता है जब शादी के दिन निकी अचानक शादी से इनकार कर देता है। वो कहता है कि उसे इस बेवकूफाना लानत पर यकीन नहीं और वो बिना शादी के भी एक साथ रह सकते हैं। लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका होता है, सूरज ढलने लगता है और चूंकि शादी नहीं हुई यानी उन्होंने सोलमेट की शर्त पूरी नहीं की, लानत एक्टिवेट हो जाती है। और उसके बाद जो कत्लेआम शुरू होता है वो स्क्रीन पर देखना किसी कमजोर दिल वाले के बस की बात नहीं। निकी के पूरे खानदान के लोगों के जिस्म के हर सुराख से खून बहने लगता है। पूरा वेडिंग वेन्यू एक खूनी मंजर ब्लड बाथ में तब्दील हो जाता है। निक्की की माँ, उसकी बहन और यहाँ तक कि सैकड़ों मील दूर बैठे उनके रिश्तेदार भी इस लानत की लपेट में आकर मरने लगते हैं।
बचने की आखिरी उम्मीद में लाशों के ढेर के बीच द विटनेस शादी के पेपर साइन करता है ताकि रस्म पूरी हो, लेकिन द विटनेस की उस चूक में रेचल मौत के घाट उतर जाती है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगली सुबह एक खौफनाक सन्नाटे के साथ होती है। रेचल की लाश में अचानक जान आ जाती है। मौत ने एक बार फिर अपना खेल खेला है। रेचल जिंदा तो होती है, लेकिन एक आम इंसान की तरह नहीं। वो नया द विटनेस बन चुकी है। उसको मौत ने अमर कर दिया है ताकि वो अब निक्की के खानदान पर नजर रख सके और आने वाली नस्लों को इस लानत का शिकार होते हुए देखे। वो द विटनेस की लाश के पास से गुजरती है जहां खून से लिखा होता है योर टर्न, अब तुम्हारी बारी है। एंड में हम देखते हैं कि रेचल एक ट्रक में बैठकर जा रही है। द विटनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उसके कंधों पर है और एक लंगड़ी लोमड़ी फॉक्स स्क्रीन पर दिखती है, जो इस बात का इशारा है कि बचने के लिए इंसान को कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन सिर्फ एक हॉरर शो नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल सवाल भी है कि क्या आप वाकई अपने साथी को अपना सोलमेट मानते हैं, या दिलों में छुपा एक छोटा सा शक कल को आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि अगर आपको पता चले कि आपके साथी की वजह से आप पर मौत की लानत है तो आप क्या करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।